नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को जोड़िए, फटाफट चर्चा में ले आइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आप तो ऐसे प्रदेश में बैठे हैं कि आज मैं उस विषय की चर्चा करते समय आपको बड़े हैरानी भरे नजरों से देख रहा हूं। अब तक मैंने सुना था कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब उसके आगे सोचना शुरू किया। अगर देश पे गुरु घंटाल का शासन होगा तो गुरुजी लोग क्या करेंगे? आज पता चल गया है मुझे कि अगर गुरु घंटाल का राज होगा तो गुरुजी लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये पता चल गया है। सबसे बड़ी बात, हरियाणा के लोगों ने अपना तकदीर ऐसा अद्भुत चुना है कि हवा में उनके लिए तोहफा अब लेकर के आ रहे हैं मोदी जी, हवा में। कभी किसी ने, आप सभी जितने दर्शक मेरे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर किसी ने ऐसा कोई भवन, कोई महल, कोई हवेली, कोई इमारत, कोई बाउंड्री वॉल कभी ऐसी बनवाई हो जिसमें नींव न हो। न्यू न हो, कुछ ऐसा कभी बनवाया है? अगर बनवाया है तो उसे आप लोग 8वें अजूबे के रूप में दर्ज करवाइए। नहीं बनवाया है तो हरियाणा पर गर्व कीजिए कि हरियाणा में 8वां अजूबा बन गया है। उद्घाटन करने के लिए मोदी जी आ रहे हैं। अब उनके बारे में मैं नहीं कहूंगा कुछ। मोदी जी आ रहे हैं। अब मोदी जी आ रहे हैं तो हरियाणा में क्या-क्या हो रहा है आप समझ लीजिए। आपकी तकदीर, बच्चों की तकदीर क्या होने जा रही है। हरियाणा में मोदी जी आएंगे तो जो मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाने के लिए नौकरी पे रखे गए थे, वो लोग बाकायदे भोजन के पैकेट गिनेंगे, यानी खाना खिलाने की ज़िम्मेदारी होगी। वैसे भी संघ के बारे में बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि जब संघ के उस दौर में, अटल अडवाणी के दौर में संघ की चर्चा होती थी और भाजपा की, तो तमाम संघ और भाजपा वाले ही कहते थे, चर्चा में पूछा हमने, भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? भाई साहब हमारे पास काम ही क्या है, भोजन, बैठक और विश्राम। तो भोजन, बैठक और विश्राम। तो अब उसी ड्यूटी में, भोजन वाली ड्यूटी में गुरुजी लोगों को लगाया जा रहा है, मास्टर साहब को लगाया जा रहा है। वो पैकेट गिनेंगे खाने का, वाहन में लोडिंग करवाएँगे। सोच लीजिए, रोडवेज उस दिन भक्तों को ढोएगी। आप 40-42 डिग्री टेम्परेचर में झुलस जाएँगे, लेकिन आप बस नहीं पाएँगे, क्योंकि उस दिन तो हरियाणा में साहब आएँगे, तो साहब को ढोएँगी रोडवेज की बसें। तो अगर उस तारीख में आपका कोई कार्यक्रम हो, तो कैंसल कर दीजिएगा, घर में रहिएगा, बस नहीं मिलेगी। अब ये पूरा घटना जो हवा में लटकता अजूबा है जिसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, सब समझते हैं हेमंत भाई से, लेकिन फिर जैसा कि हम हर दिन कार्यक्रम में कहते हैं और करते भी हैं, बिना तथ्य के हवा-हवाई मोदी जी के इवेंट हवा में हो सकते हैं, हमारी बातें हवा में नहीं होंगी। इसलिए सबसे पहले भास्कर हिंदी का वो हेडलाइन आप दिखा दीजिए। देखिए, पीएम की हिसार रैली में खाना बांटेंगे मास्टर। एक टीचर को 5 से 10,000 लोगों का जिम्मा। 3 दिन बाद एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे मोदी। अब एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट इसलिए हमने नहीं हवा कहा है कि हवा में उड़ता है जहाज। एयरपोर्ट है, हवा में है। अभी आते हैं उस पे भी। अब जरा वो जो टीचरों की ड्यूटी लगी है ना, वो ड्यूटी वाला दिखा दीजिए, क्योंकि यकीन हो जाए लोगों को। टीचरों को ड्यूटी पे लगाया गया है, उस चिट्ठी ज़रा दिखा दीजिए, चिट्ठी। हाँ, ये देखिए, अभी चिट्ठी पढ़ लीजिए। इस चिट्ठी को थोड़ा-सा धुंधला है, लेकिन पढ़िए, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। प्रेषक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रेषित, जिला विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार, जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा गया है। विषय है माननीय प्रधानमंत्री जी के हिसार आगमन पर ड्यूटी लगाने के बारे में। अब आगे पढ़िएगा। उपरोक्त विषय को उपरोक्त विषय बारे आपको लिखा जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हिसार आगमन पर कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्तियों को खाना वितरित किया जाना है। आप निम्न तालिका अनुसार कैंटीन से खाने के पैकेट की गिनती करवाने व वाहनों में रखवाने हेतु कर्मचारी अधिकारी को आदेश करना सुनिश्चित करें। ये देखिए, पैकेट खाने के गिनवाइए, रखवाइए। अब कैंटीन का नाम भी लिखा है, कैंटीन पढ़ने में नहीं आ रहा, थोड़ा कोई कैंटीन है, उसके एक एक है क्या है,
औरंगी देवी कैंटीन, एक अटल मजदूर कैंटीन, ऐसे ही है सब। स्थान भी लिखा है, स्थान के आगे खाने के पैकेट की संख्या लिखी है और कर्मचारी का नाम देखिए, कर्मचारी अधिकारी का नाम श्री शमशेर सिंह पीजीटी जीपीएस सातरोड खुर्द, श्री संजीव कुमार टीजीटी जीएमएस ढाणी विष्णु, श्री राजकुमार सैनी पीजीटी जीएसएस एस घुड़साल, दीपेश पीजीटी, राजेश कुमार शक्ति, तमाम मतलब नाम है जो नाम पढ़ने में आ रहे हैं। थोड़ा चिट्ठी आते आते जनरेशन लॉस हो गया है हमारे तक आते आते, धुंधली थोड़ी दिख रही है। कोई बात नहीं है, जनरेशन एक तो लॉस हो रहा है। जब गुरु जी लोग खाना बांटेंगे तो जनरेशन का परमानेंट लॉस हो जाएगा, आने वाली जनरेशन का। अब मैं एक और भी चिट्ठी दिखा देता हूं जो शिक्षक संघ ने लिखा है, जरा वो भी दिखा दीजिए। तो लाइए स्क्रीन पर वो भी पढ़ ही दिया जाए, तब चले हम इकट्ठे हेमंत भाई के पास पूरी कहानी समझें। देखिए, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रधान प्रभु बोले तुगलकी फरमान। लिखते क्या है, ऑनलाइन डायरी के बाद एक और तुगलकी फरमान कि अध्यापक सरकार की रैली में भोजन के पैकेट वितरित करेंगे। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ आह्वान करता है कि ऐसे तुगलकी फरमानों का सख्ती से विरोध किया जाना चाहिए। यदि अब भी नहीं जागे तो पूरा शिक्षक वर्ग पुनः सत्ता अधिकारियों व विभाग में बेगार करेगा। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ऐसे फरमानों का कड़ा विरोध करता है तथा मांग करता है कि अध्यापक को केवल विद्यालय में पढ़ाने दिया जाए। ऐसे तुगलकी फरमानों के विरोध में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ 16 अप्रैल 2025 को सायं 3 से 5 बजे जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके सरकार को ज्ञापन प्रेषित करते हुए अपना रोष प्रकट करेगा। हालांकि इस रोष में भी कई सवाल हैं, जब पूरी सरकारी बट जाएगी तब ये रोष प्रकट करेंगे, बहुत सारी दिक्कतें हैं। खैर, चलिए हेमंत भाई के पास चलते हैं। हेमंत भाई, जनरेशन लॉस होते होते इतना धुंधला हो गया, लेकिन आप, मैं चाहता हूं कि तस्वीर साफ कर दे। ये कौन सा इवेंट है, इसके बारे में पहले भी एक खबर मैंने, आप नहीं मुझे बताई थी कि जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट में न्यू ही नहीं है बाउंड्री वॉल में, और शायद वो छोटा मोटा 1000 2000 5000 की का बाउंड्री वॉल नहीं है, वो बहुत मतलब सैकड़ों करोड़ में उसका बजट है। तो क्या फर्जीवाड़े घोटाले का उद्घाटन करने मोदी आ रहे हैं, पहला बात। और दूसरी बात, हरियाणा एक तमाशबीन बना रहेगा। ये मास्टर साहब लोग जब खाना बांटेंगे तो आप बच्चों को कौन पढ़ाएगा भाई, आप लोगों के। मान लिया कि आप वरिष्ठ आदमी हैं, आपके बच्चे पढ़ लिख लिए बड़े हो गए हैं, जिनके बच्चे भी स्कूल में, उनका क्या होगा, वो क्या करेंगे? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। बहुत ही रुचिकर विषय लिया है आपने आज, और ये आम जन से जुड़ा हुआ विषय है। और पूरे देश के लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि किस तरीके के फर्जीवाड़े इस देश में हो रहे हैं और कैसी इवेंट्स क्रिएट की जाएगी। शुरुआत आप इसकी कीजिए। आपने बहुत ही समसामयिक सवाल उठाया है। ये जो कि पूरे का पूरा एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, इसकी अगर मूल में देखें, जैसे आपने कहा नींव से शुरू कर लीजिए, तो नींव घोटालों की नींव से शुरू होती है। 7200 एकड़ का इसका टोटल एरिया है। ये पहले तो विधानसभा में कई बार हंगामा हो चुका है चाचा बेटा के साथ। दुष्यंत चौटाला उस समय मंत्री थे पीडब्ल्यूडी के, और अभय सिंह चौटाला विपक्ष के नेता थे। इसकी लोकेशन को लेकर के, ये इसके चारों तरफ जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर के तमाम इश्यूज हो चुके हैं। वो सब दर्शकों को मतलब पता भी है, गूगल पे देख भी सकते हैं सारी चीजें, विधानसभा से लेके हर चीज। अभी अपन क्योंकि समय कम है तो सीधा मुद्दे की बात पे आएंगे। 7200 एकड़ की चार दीवारी है इस पूरे कैंपस की, जो एयरपोर्ट कैंपस जिसको आप कहते हैं। इस पर 180 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, 180 करोड़ रुपया। ये आपने दिखा दिया, अच्छा किया। लेकिन इसकी आप जानकर स्तब्ध रह जाएंगे कि इसकी नींव ही नहीं है। इस चार दीवारी की नींव ही नहीं है, और उस नींव के नीचे से लगातार जो जंगली पशु हैं, जंगली जानवर हैं छोटे मोटे, वो सारे सुअर से लेकर के तमाम नील गाय और ये दीवार के नीचे से घुस जाते हैं। अब आप कहेंगे ये मूर्खता कैसे हो सकती है। बेसिकली क्या था कि जब ये एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट आया, उस समय यहाँ पर जो वॉल थी वो प्री फैब्रिकेटेड वॉल थी, जो बनी बनाई जाती है ना, उसको यूं कहीं चिपका दो तो उसकी नींव नहीं होती। तो जो जंगली जानवर है उसके नीचे से खोद करके अंदर घुस जाते हैं। और आपने एक इंटरेस्टिंग चीज और देखी होगी, कैंपस के चारों तरफ कल आग भी लगाई गई है। मैंने वो खबर भी भेजी है आपको, और मोदी जी के प्रिय अखबार में ही छपी है। वो भी दिखवा दीजिएगा दर्शकों को कि कल ही आग लगी है। बेसिकली यहाँ क्या हुआ कि तमाम उसके बावजूद भी एक अधिकारी ने ये कह दिया वन्य जीव विभाग के, फॉरेस्ट के, कि साहब ये अभी प्रधानमंत्री को बुलाना सुरक्षित नहीं है। यहाँ इस पूरे कैंपस का सैनिटाइजेशन जरूरी है, और यहाँ पर वन्य जीव लगातार घूम रहे हैं। रनवे है, सारी चीजें, प्राइम मिनिस्टर का एयरक्राफ्ट भी लैंड करेगा, किसी को झंडी भी दिखाएंगे, अयोध्या जाएगा कल पहला एयरक्राफ्ट 14 तारीख को। तो हुआ क्या आशीष भाई, पहले तो इसके अंदर चार दीवारी के नीचे नींव नहीं है,
वो जो चारदीवारी बनी थी वो बनी थी 18 करोड़ की। अब जो चारदीवारी पूरी बनी उसी चारदीवारी को अपग्रेड करके 180 करोड़ का बिल थमा दिया गया, 180 करोड़ का। और ये कब हुआ? जब देश के दूसरे सबसे ईमानदार, पहले तो मोदी जी हैं, नंबर 2 पे मनोहर लाल खट्टर, वो मुख्यमंत्री थे, और दुष्यंत चौटाला, युवा दिलों की धड़कन, वो पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। उस समय ये सारा काम हुआ। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको पता है, जब भी ऑपरेशन शुरू होंगे उससे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको टेक ओवर करती है पूरे कैंपस। वो अधिकारी आए, वो खबर दोबारा दिखाइएगा, वो आए यहाँ पर और उनकी भौहें तन गई कि ये कर क्या रखा है। अंग्रेजी वाला दिखा दीजिए। हाँ, जी, ये देखिए, सिक्योरिटी मेजर्स रैम्प्ड अप बिफोर पीएमए, हिसार एयरपोर्ट 180 करोड़ बाउंड्री वॉल अंडर स्क्रूटनी एज डीजीसीए रेसेस कंसर्न्स, पीडब्ल्यूडी डिफेंस वर्क एज अथॉरिटी हैंड्स ओवर ऑपरेशंस टू एआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इस खेल को समझिए आप, 180 करोड़ की चारदीवारी पीडब्ल्यूडी ने बनाई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कह दिया सरकार को, हरियाणा को, कि आज के बाद पीडब्ल्यूडी को यहाँ कोई काम नहीं दोगे, आप कोई काम नहीं दोगे, और जो कुछ काम होगा वो हमारे सुपरविजन के अंदर होगा। तो क्या इस घोटाले की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कि पहले प्री फैब्रिकेटेड दीवार, 180 करोड़ की दीवार, उसके नीचे नींव क्यों नहीं है? और ये सुरक्षा केवल प्रधानमंत्री का मामला नहीं है। यहाँ से अगर एयरक्राफ्ट उड़ेंगे, जितने भी दिन उड़ेंगे, उस पर बाद में आऊंगा कितने दिन उड़ेंगे, तो उस सारे में जो आम नागरिक की सुरक्षा क्या होगा? अगर मान लीजिए एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है या लैंड कर रहा है, उस टाइम कोई जंगली जानवर आ गया तो क्या बनेगी? वो भी साथ में उड़ेगा। हाँ, साथ उड़ेगा, जहाज को भी ले बैठेगा। एटीआर उड़ने हैं अभी तो वैसे। तो बेसिकली क्या है आशीष भाई, ये घोटालों का एक पूरा स्मारक है ये एयरपोर्ट। और आपने जो इंटरेस्टिंग चीज कही वो और भी ज्यादा है। हरियाणा में कोई काम हो, कोई सर्वे कराना हो, कोई बेगार हो, जैसे खाना बांटने वाली, ये कौन करते? शिक्षक करेंगे। ये परमानेंट है इनका। और यहाँ भी मुझे जाकर इस शिक्षक संघ पर भी दया आई, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू देम, कि 14 तारीख को खाना बंटने के बाद वो सोडा का विरोध करेंगे। खाना तो बांट दिया ना, फिर विरोध किस चीज का करोगे? छोड़ दीजिए इस बात को। मैं ये कहता हूं आशीष भाई कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ठीक है, और आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। तो उसमें खाना बांटने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? आरएसएस के स्वयं सेवकों की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, या सरकारी शिक्षकों की? एक बात, ये टीचर क्यों बांटे खाना, और आरएसएस के स्वयंसेवक, बीजेपी के काडर कहाँ गए? क्या ये सवाल नहीं आएगा? ये जो डीआरडीए के सीईओ है, उसने चिट्ठी कैसे लिख दी, किस अधिकार के साथ लिख दी कि टीचरों से खाना बंटवाओ? पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन है, बेशक सरकारी हो, तो आपके वर्कर्स कहां चलेंगे भाई? नंबर 1। नंबर 2, यहां पर 1800 बसें लगा दी जाएंगी। हरियाणा रोडवेज के पास कुल 4000 बसों का बेड़ा है एक्टिव, उसमें से 1800 बसें इन लोगों के लिए लगा दी। बाकी कहां जाएगा? बाकी हरियाणा की बाकी जनता 200-2.5 करोड़ जो है, यहाँ तो 30,000 लोग ही आने, 30,000 खाने के पैकेट आपने कहे तो 30,000 लोग ही आएंगे, और 2.5 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? उनको कहीं जाना हो तो वो क्या करेंगे? तो कोई जवाबदेही नहीं। इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, और हरियाणा रोडवेज के भरोसे। तो ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। जिस दिन मनोहर लाल खट्टर हटे थे गुड़गांव में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद, उस दिन भी यही हाल था कि सारी बसें खाली बज रही थी, लेकिन घुमा रखी थी, जनता सड़कों में घूम रही थी। तो ये बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीका है। आप अपनी प्राइवेट गाड़ियां कीजिए, हरियाणा में बसों की कमी थोड़ी है, कोई प्राइवेट कीजिए, जो भी। रोडवेज को क्यों इन्वॉल्व करते हैं? आपके पास कोई पैसे की कमी नहीं, कुछ नहीं, करिए उसको। तो तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस एयरपोर्ट पर जो संचालन तो कर दिया आपने, इतना बड़ा सारा कर दिया, इसका इतिहास बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। ये जो एयर स्ट्रिप थी, बेसिकली ये एक एयर स्ट्रिप थी, हवाई पट्टी, और इसको 1968 में बनाया गया था, 1967 के अंदर थोड़े दिन के लिए यूज हुई। कुछ दिन के लिए 1980 में यहाँ छोटी फ्लाइट्स भी शुरू हुई, थोड़े डिस्टेंस की, लेकिन फाइनेंशियली वाइबल नहीं हुई, ट्रैफिक था नहीं, तो उनको बंद कर दिया गया। उसके बाद जो इसके एयरपोर्ट का संचालन है, उसका संचालन हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन कर रहा है, हिका बोलते हैं, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। और यहाँ काम क्या होता है? बच्चों को फ्लाइंग की ट्रेनिंग दी जाती है, फ्लाइटर्स के जरिए फ्लाइंग की ट्रेनिंग दी जाती है। अब आपने एयरपोर्ट बना दिया जिसकी ना चार दीवारी ना कुछ, ठीक। अब यहाँ पर समस्या क्या है कि ये शुरू हो जाएगी, जो भी क्या नाम है, ये उड़ाने वगैरह। इससे पहले अगर आप देखेंगे कि इससे पहले 13 मार्च को लाइसेंस मिला यहाँ पे, लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस अब भी नहीं, क्योंकि वन्यजीव घूम रहे हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री गए, कल जब अधिकारी घूम रहे थे वहां पर, तो एक जहाँ पे की स्टेज बन रही है उसके साथ एक रेलगाड़ी आके खड़ी होगी।
कल शाम को इन्होंने नया कारनामा कर दिया, वो जो फॉरेस्ट फायर वाला जो मैंने बताया आपको, हम्म। वो भी खबर दिखाइएगा, मैंने भेजी है आपको। दिखा दिखा उस दीजिए, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। हाँ। ये देखिए आप हम्म। कल्पना कर सकते हैं ये क्या चीज है। आप कल्पना कीजिए केवल, ये एयरपोर्ट की चारों तरफ की पेरिफेरी है, ठीक। हम्म। यहां पर वन्य जीवों को भगाने के लिए जो मेरी बात हुई वहां पर जो एक्टिविस्टों से, उन्होंने बताया कि इसके चारों तरफ, पार्क के चारों तरफ जो एयरपोर्ट की जो बाउंड्री है, वहां 1950 से बना हुआ डियर पार्क है, हिरणों का पार्क है। हम्म। और पशु, वन्य जंगली पशु, सुअर और ये सब नीलगाय लगातार घूम रहे हैं। एक हम्म। अधिकारी की तो बदली कर दी, जिसने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं आना चाहिए, पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस कर लो। उस अधिकारी को ही हम्म। बदल दिया, आईएफएस अधिकारी हम्म। था फॉरेस्ट का, हम्म। हटा दिया उसको। फिर मुख्यमंत्री आए, वहां नीलगाय खड़ी हो गया कि कल, उसके बाद तो कल शाम को इन्होंने क्या कारनामा किया कि हवाई फायर कर करके पशुओं को डराने के लिए चार दीवारी के चारों तरफ वो कर रहे थे। डियर पार्क है वहां पर, उससे आग लगी जो आपने दिखाया। और ये मोदी जी का प्रिय अखबार है जिसको आपने दिखाया, ये कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई विरोधी अखबार। देखिए पूरा तो जला हुआ है, पूरा खाक है। थे, तो यहाँ वन्य जीवों के उस पर क्या पड़ेगा, क्या सारी हम्म। स्थिति होगी। और ऐसी जगह पर प्रधानमंत्री जी आकर के ये सब कर हम्म। रहे हैं। एक भी चीज मुझे बताइए, रोडवेज की बसों से लेकर के, टीचरों के खाना बांटने से लेकर के, हवाई अड्डे की सुरक्षा को लेकर के, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, ये तमाशा नहीं है तो और क्या है। हम्म। और इसको इतने बड़े जोर शोर से इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि पता नहीं बहुत कुछ क्या होने वाला है। और फिर मैं आपको एक बात कह रहा हूं, पहले भी यहाँ पर 1980 में फ्लाइंग होती थी, सवारियां जाती थी इधर उधर, उस समय भी फाइनेंशियल वायबिलिटी के कारण इसको बंद कर दिया गया था। अब वहां कहां से ट्रैफिक आ जाएगा। हिसार से अयोध्या कितने लोग जाएंगे आपके हिसाब से, क्यों हाँ, जाएंगे, कितने दिन जाएंगे। हिसार कल आप, आएंगे और जाएंगे, दोनों सवाल है। जी, किस लिए आएंगे हाँ। बताइए। हिसार कोई इतना बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन नहीं है, कुछ नहीं है। तो पहले बेसिकली यह था कि यहाँ पर मेंटेनेंस डिपो बनाने का भी था साथ, हम्म। कि जो जहाजों की रिपेयर और ये होता है ना सारा, एमआरओ बोलते हैं उसको, मेंटेनेंस रिपेयर और वो सारा। तो अब ये केवल इसको एक इवेंट बनाने के लिए, और इसका 10वीं बार उद्घाटन हो चुका है अब तक, अगर आप देखेंगे कितनी बार मनोहर लाल कर चुके, कितनी बार क्या कर चुके, और राके वही 3 बात है। तो एक और इवेंट क्रिएट की जा रही है सरकारी खर्चे से, और इसका भविष्य क्या होगा। तो आपने देखा कितने जो अपने क्या पैसेंजर लोड फैक्टर क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको 1 महीने बाद ही खबर आ जाएगी कि एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसको आप उड़ान स्कीम में भी चलाओगे, तो खाली जहाज किस लिए दौड़ाएगी, बता दीजिए आप। कहाँ के लिए उड़ाओगे। हिसार से दिल्ली आप 3 घंटे में पहुंच जाते हो वैसे ही। हवाई अड्डे पे जाओगे, जब तक चेक इन करोगे, चेकआउट करोगे, तो हो गया, वो ज्यादा लग जाएगा, वो ज्यादा ज्यादा लग लग जाएगा। जाएगा। हिसार से चंडीगढ़ जाओगे, हिसार से चंडीगढ़ 3 घंटे में पहुंच जाता है आदमी। तो कुल मिलाकर के ये सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है, इसकी वायबिलिटी पर अपने आप में एक सवाल है। लेकिन एक इवेंट की जानी है, और आपने बता दिया पहली लाइन में कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अब मोदी जी के शिष्य पहले मनोहर लाल जी थे, अब नायब सिंह सैनी है। कोई सवाल पूछो तो मस्करी करने लग जाते हैं, लोगों पे फब्तियां कसने लग जाते हैं। लेकिन जो इतने सारे सवाल है, 1-2 महीने में आपके सामने आ जाएगा, कितना पैसेंजर लोड फैक्टर हुआ, क्या हुआ, वो सब कुछ सामने आ जाएगा। इसमें इसकी, इसमें इस सारे की हिसार, जांच होनी चाहिए, चार दीवारी में क्या घोटाला हुआ क्या नहीं हुआ, इस सारे की जांच नहीं होनी चाहिए। जो नहीं, एयरपोर्ट जांच अथॉरिटी की ऑफ बात इंडिया पे करे। मेरा सवाल ही उसी पर जांच पे अब है कि हिसार में, हिसार, रोहतक, इन इलाकों में, हरियाणा में तो वैसे हर आदमी मैं पहले मानता था एक्टिविस्ट है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद मैं मानना ये बंद कर दिया। जब विधानसभा चुनाव के नतीजे, नहीं तो मुझे लगता था कि हर हरियाणवी एक्टिविस्ट है, लेकिन वो मानना मैंने बंद किया। लेकिन फिर भी हरियाणा में रोहतक, हिसार, इन क्षेत्रों में होंगे एक्टिविस्ट अभी भी। मुझे लगता है कि बीजेपी के तमाम अभियानों के बाद कुछ न कुछ एक्टिविस्ट अपने आप को छुपा करके बचा लिए हो। वो विलुप्त होते होते कुछ प्रजाति एक्टिविस्ट की बची होगी अभी। तो क्या कुछ लोग ऐसे नहीं बहादुर हैं जो मोर्चा खोले, अदालत जाए, कोर्ट जाए, गुहार लगाए, कुछ भी करे, कि सन्नाटा है पूरा। आशीष भाई, एक आधे व्यक्ति को छोड़ दीजिए जो एक्टिविस्ट है, किसी की हरियाणा में सांस निकालने की हिम्मत नहीं है, पहली बात। कोई एक आधा मेरे जैसा सिरफिरा कोई कुछ कह भी दे तो पुलिस और बाकी एजेंसियां हैं, कोई समस्या नहीं, वो भी है। और अगर आप एक्टिविस्ट बनने चल भी पड़े, आपको अगर सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, तो कोई मीडिया वाला आपकी 2 लाइन छापेगा नहीं। हरियाणा का मीडिया इज अंडर कंप्लीट कंट्रोल। और एक जो चीज मैं आपको अपडेट करना चाह रहा था, मैंने भेजा आपको अभी, यही एयरपोर्ट पर अभी एयर टैक्सी सर्विस शुरू की थी जनवरी 2021 में। जनवरी 2021 में उड़ान स्कीम के तहत। उड़ान स्कीम क्या थी, उड़े देश का हर नागरिक। तो जनवरी 2021 में यहां से फ्लाइंग शुरू की थी।
लेकिन अगस्त 2021 में बंद कर देगी ड्यू टू नॉन वायबिलिटी। वही बात मैंने आपको कही कि ये कितने दिन चलेगा, चले ना चले उससे क्या फर्क पड़ता है। मोदी जी की इवेंट होगी, सरकार के नंबर बन गए, बल्ले बल्ले है। 180 करोड़ की चार दीवारी बन गई, नींव नहीं बनी। सुरक्षा प्रधानमंत्री वाली तो देख ही लेंगे ये लोग, उसके बाद मेरी रात की सुरक्षा का मतलब भी क्या है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कह रही है कि आगे से कोई भी काम एयरपोर्ट का हम अपने सुपरविजन में कराएंगे, हरियाणा पीडब्ल्यूडी को कोई काम नहीं दिया जाएगा। तो ये विकास हो रहा है हरियाणा के अंदर। जो मोदी जी के सबसे प्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में ये सारा काम हुआ था। और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे, पीडब्ल्यूडी उन्हीं के पास। नहीं नहीं, ये देखिए, चाहे उड़ेगा देश का हर नागरिक हो, चाहे दौड़ेगा हर नागरिक हो, ये नारे तो बड़े लच्छेदार होते हैं। उड़ेगा नागरिक हो काहे बंद कर दिए 4 महीने में? भाई सवाल ये है काहे बंद कर दिए? रेल, तेल, गेल, भेल, एयरपोर्ट, सबका सत्यानाश करके रखा है। मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन गया था, एयरपोर्ट निकल रहा है मुझसे, हो सकता है उसको भी एयरपोर्ट, अब रेलवे स्टेशन को कहा जाए कि अब आगे से एयरपोर्ट बोलना है, और कहा जाए देश भर में 5-4 एयरपोर्ट बनवा दिए। भाई रेलवे स्टेशन का नाम बदलने में कोई दिक्कत नहीं है हेमंत भाई। ये सरकार नाम बदलना सबसे मतलब मजबूती से काम करती है नाम बदलने का। तो कहा दे कि रेलवे स्टेशनों को आज से एयरपोर्ट कहा जाएगा, क्या कर लोगे आप? कहना पड़ेगा। तो 5,000। तो मैं फिर रेलवे स्टेशन पे, अभी फिलहाल बदला नहीं है, तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन गया। वहां पर एलईडी स्क्रीन मुझे लगता है मतलब दर्जनों होंगी, शायद सैकड़ों में भी हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी कीमत होगी? सब लगा है, सब बंद पड़ा था। जो कुछ ऑन थे उस पे इनवाइट किया गया था कि इस पर विज्ञापन देना चाहे तो दे दें, और वो सारे जैसे होता है, चाहे साइन बोर्ड हो चाहे होर्डिंग्स हो, इसका टेंडर कंपनियां लेती हैं। ये सरकार सीधा नहीं होता कि मोदी जी इस पे मुझे चलाना है, रसीद काट दीजिए। कंपनियां टेंडर लेती हैं और सरकार को पैसा दे देती हैं, और कंपनियां अपना कमाती हैं, जितने में वो बेचे वो रेट अपना करती हैं। तो उसमें जो असली खबर थी कि उन पूरे का कॉन्ट्रैक्ट गुजरात की कंपनी के पास थी, एडवर्टाइजिंग कंपनी के पास। अब वो आनंद और विहार हो चाहे बिहार हो, हर जगह कंपनी गुजरात की होगी। तो और इसीलिए हम्म, और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, और किसकी होनी तो चाहिए? गुजरात की आप कंपनी। हिमाचल चले जाइए, आप जम्मू हम्म, चले जाइए, आप कश्मीर चले जाइए, कहीं चले जाइए, हम्म। आप गुजरात के लोगों को ऐसे पाएंगे, गुजरात की कंपनियों को, जैसे कमाल है। और जो गुजरात का मोरबी पुल भी हादसा हुआ था, वो भी देखा था, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या है। एक उदाहरण और इसमें जोड़ दूं। एक हम लोग क्या कहावत है, अंधा बाटे रेवड़ी और घरे घराना खाए। मतलब अंधा रेवड़ी बांट रहा है, और वो ऐसा बंट रहा है कि सब घर ही में अपने ही लोगों में बांट ले रहा है, और कह रहा है कि हम रेवड़ी बांट रहे हैं पूरे देश में, दुनिया में। तो वहां पर तमाम तो एलईडी बंद थी, कुछ एक बहुत बड़ी बड़ी जो थी वो चल रही थी। उस पे क्या चल रहा था? मोदी जी का विज्ञापन। मोदी जी का विज्ञापन, खूब बड़े बड़े मोदी जी उसमें दिख रहे थे, उसमें वाकई लग रहे थे अविनाशी हैं। तो खूब बड़े बड़े दिख रहे थे, मोदी जी का विज्ञापन चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा देखो ये गुजराती कंपनियों को नुकसान भी नहीं हो सकता, भले यहाँ पर निरमा घड़ी डिटर्जेंट कोई नहीं अपना दे रहा है एडवर्टीजमेंट इनको, लेकिन इनका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ठेका भी लिया है गुजराती कंपनी ने, प्रधानमंत्री भी एक गुजराती है, प्राउड गुजराती, और सरकारी विज्ञापन देकर के पेमेंट भी एक गुजराती को कर रहा है ना? समझे बात आप? ये बिल्कुल पूरा बिल्कुल खेल बिल्कुल। कि सरकार, आप लो एलईडी का टेंडर आप ले लिए, विज्ञापन कहां से आएगा? कोई नहीं देगा, घड़ी वाला नहीं देगा, सैमसंग नहीं देगा, कोई बात नहीं, विज्ञापन हम देंगे, हमारा विज्ञापन चलाओ और फिर हमसे पैसे ले लो। कितना गजब है! तो यही गजब को जो मोदी जी हैं मुमकिन है, इसी मैं इसलिए बताया कि हिसार में ले जाना चाहता था इस केस को, केस स्टडी के रूप में। ये एयरपोर्ट बनेगा, वहां वायबिलिटी हो ना हो, वहां सवारी हो ना, सवारी नहीं होंगी ना, इतना होगा ना, लेकिन काम तो होगा ना, वहां पर ठेका मिलेगा ना, वहां ठेके मिलेंगे, स्क्रीन लगेगी, एलईडी लगेगी, दुनिया भर का तामझाम होगा। तो वहां सवारी उड़े न उड़े, लेकिन सरकारी पैसा जो आप हम दुनिया भर के लोग, हमारे देश भर का गरीब से गरीब आदमी जो टैक्स दे रहा है, उसको लुटाने का एक रास्ता खुलेगा। जो घाट बने हैं वहां पर, नमो घाट और ये सब,
सारे मतलब वहां पे तो मेरे पास एक दो के फोन मुंबई से आए, उनकी दुकानों के साथ कुछ गड़बड़ हुआ। गुजरातियों को वहां वहां पे वो बने हैं ना स्टॉल्स, ठेके पे दिए गए हैं, सब ले लिया बनारस गुजरात से आकर के, सबने बनारस में ले लिया और बनारसी मस्त है। तो हाँ तो जो है काशी तो वैसे है ही अद्भुत अड़भंगी। तो ये मैं समझना चाहता था कि क्या ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, अभी इसमें आपने 180 करोड़ की बात की, अभी इसमें आपने करप्शन की बात की, क्या अभी ये शुरुआत है, मात्र शुरुआत में इसको मानूं, अभी बहुत कुछ होना बचा है इसमें, नहीं आशीष ये भाई अंत देखिए, नहीं है करप्शन का। जैसे मैंने 2021 का बताया कि जनवरी से शुरू हुई फ्लाइट 2021 में, और अगस्त हम्म, में जाके बंद हो गई 7 महीने में। क्यों हो गई वो? क्योंकि पैसेंजर लोड फैक्टर नहीं था। उसके बिना कोई कंपनी क्या चलाएगी? सरकार कंपनसेट भी कर दे। सरकार देखिए, जब ये उड़ान स्कीम है, इसमें हर पैसेंजर के हिसाब से, हर सीट के हिसाब से उसको, जो कंपनी है उसके घाटे की क्षतिपूर्ति करती है। लेकिन हम्म, वो कंपनी चलाएगी कितने दिन? खाली जहाज कौन दौड़ाएगा? क्यों दौड़ाएगा? केवल वो हम्म, तो है नहीं कि भाई अपना सरकार से वो लिया। जब पैसेंजर नहीं आएगा तो कुछ पार्ट तो पैसेंजर का भी है ना। तो हम्म, इस पूरे के पूरे प्लांट, जो ये प्रोजेक्ट है पूरा एयरपोर्ट का, ये हम्म, अपने आप के अंदर, जब तक यहाँ पर इसको पूरा फर्दर एक्सपेंशन नहीं हो, इसमें मेंटेनेंस ना हो, रिपेयर वाला सारी चीजें ना हो, फिर उसमें क्या है, दिल्ली के एयरपोर्ट के नजदीक है ये, 150-200 हम्म, किलोमीटर है। तो वहां हम्म, पे जो मेंटेनेंस और रिपेयर होती है उसका लोड घट सकता है, और वो चीजें यहाँ पर हो सकती है, लेकिन उसमें समय लगेगा, ओवरनाइट तो होगा नहीं वो भी चीज। तो बेसिकली जहां तक ऑपरेशनल एयरपोर्ट की सवाल है, इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा संभावनाएं दिखती नहीं। जैसे यहाँ पे एक चर्चा है कि यहाँ से अयोध्या जाएंगे, कौन जाएगा भाई? किस लिए जाएगा? बीजेपी और संघियों ने 2-4 महीने के लिए फ्लाइट अगर ले भी ली मंदिर जाने के नाम पर, जैसे पहले दिन प्रधानमंत्री जब झंडी दिखाएंगे, वो सारी टिकटें तुरंत बिक गई थी। क्यों? तो मोदी ने झंडी दिखानी है तो कोई भी करा लेगा। बीजेपी के पास पैसे की कोई समस्या है नहीं। हम्म, लेकिन बाद में इसको लॉन्ग टर्म का सस्टेन ये करेगा या नहीं करेगा, सवाल ये। मैंने आपको बताया सबसे करीबी क्या है यहाँ से, दिल्ली। यहाँ से करीबी क्या है, चंडीगढ़। दो इंपॉर्टेंट जगह है, एक नेशनल कैपिटल, एक स्टेट कैपिटल। जब 3 घंटे में बाई रोड ही पहुंच जाते हो तो कौन झंझट में पड़ेगा एयरपोर्ट के? बता दीजिए आप। 1 घंटा पहले जाओ, 1.5 घंटा पहले, फिर वहां एयरपोर्ट पे सामान के इंतजार करो, फिर निकलो एयरपोर्ट से, चेकआउट करो। अपने आप में एक वो है। तो ये जो वायबिलिटी इस प्रोजेक्ट की रहेगी यहाँ पे, वो अपने आप में पहले दिन से सेशन वो करती है। और दूसरा, यहाँ पर जो भी ये कार्यक्रम हुआ है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये कहा कि भविष्य में यहाँ कोई भी काम हरियाणा पीडब्ल्यूडी को ना दिया जाए। तो जो हम्म, कथित तौर पे जो काम हुए हैं, एयर पीडब्ल्यूडी कहता है कि हमने 22 करोड़ रुपए की चारदीवारी की, फिर 180 करोड़ का फिगर कहां से आया? सवाल आएगा हम्म, ना। हम्म, तो इस सारे की, मोदी के आने से पहले इसकी जांच कौन कराएगा? क्या ये भ्रष्टाचार का जीवन स्मारक नहीं है जिसका हम्म, मोदी जी उद्घाटन करने आ रहे हैं? और इस सारे, जिसकी बुनियाद में ये हो कि चार दीवारी की बुनियाद ही ना हो। आज तो हम्म, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपने नया फॉरेस्ट अफसर लगा करके पटाखे चला करके पशु भगा दिए। ये क्या हम्म, गारंटी है कि आगे पशु नहीं आएंगे दीवार के नीचे से? कोई अगर हादसा हो गया उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो ये आधी अधूरी तैयारियों के साथ इस तरह की इवेंट करना, ये लोगों की उसके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। एयरलाइंस के साथ भी खिलवाड़ है, जो भी एयरलाइंस ये ऑपरेशन करेगी। तो सरकार को समझना चाहिए कि इस तरह की चीजें कैजुअल नहीं हो सकती, इवेंट नहीं हो सकती। एविएशन इज अ सीरियस बिजनेस। यहाँ हम्म, मामूली सी पलक, वो तो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये देखना पड़ेगा आपको। तो कुल मिलाकर के हरियाणा सरकार को और मोदी जी को भी सोचना चाहिए कि इस चीज का कॉग्निजेंस ले कि यहाँ पर हुआ क्या है, क्यों हुआ है। और अभय चौटाला ने तो सरेआम ये कहा था विधानसभा के अंदर, अगर कहा देखेंगे, इसके चारों तरफ की जमीन किसी ने खरीद ली है। आप भी समझ सकते हैं किसने खरीदी होगी। मैं तो उसकी भी जांच करवा लो भाई, उसकी भी करा लो ये जांच। ये जो अब आपने जब कहा ना, मैं आखिरी सवाल यही करने वाला था, आपने बोल दिया। इसमें मैंने क्यों कहा, मैंने सवाल लिया था आखिर में, आपने बोला, मैंने सवाल ही इसलिए किया था कि क्या ये अभी जो न्यू की और इस सब की बात है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये श्री गणेश है, अभी इतिश्री बाकी है, इतिश्री अभी भव्य इसका समापन होगा। एयरपोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट क्यों, जहां पर आप कह रहे हैं सवारी नहीं है। और मैं बड़ा सीधा बात, हिसार में ऐसा क्या है कि रसिया से आदमी हिसार आकर लैंड करेगा? दिल्ली से जाएगा, लखनऊ से आएगा, चंडीगढ़ से आएगा, चेन्नई से आएगा, जयपुर से आएगा, हिसार क्यों आएगा? हिसार तो वही जाएगा ना जो हिसार में रहने वाला है। बाकी कुछ ऐसा हो तो मेरी जानकारी नहीं है, एक जिंदल का छोड़ करके प्रोजेक्ट। और मुझे ऐसा नहीं लगता हिसार में कुछ ऐसा हो कि देश भर के लोग हिसार में आएंगे कि चलो हिसार।
या हिसार से जाने के लिए अयोध्या जाना है तो लोग कहेंगे चलो चलो पहले हिसार चलो फिर चलते हैं अयोध्या, हैं? ऐसा तो होगा नहीं। तो कहीं से कोई औचित्य बड़ा क्लियर अगर कहें तो बहुत औचित्य नहीं, मैं हिसार जाके रहा भी 4 दिन तो हिसार में ही रहा मैं। तो ऐसा भी नहीं मैंने देखा कि बहुत इतना औद्योगिकरण हुआ है, इतनी बड़ी सिटी है, इतने बड़े शहर है कि चारों तरफ से कोई विदेशी आ रहा है, कभी कोई नाइजीरिया वाला आ रहा है, तो कभी कोई ब्राज़ील वाला आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं दिखा मुझे, सामान्य सा शहर है जैसे हमारे होते हैं सामान्य शहर, पारंपरिक शहर, वैसा ही है। फिर ये एयरपोर्ट बनाना मैं इसीलिए संदेह था जो आपने कहा एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट बनेगा, प्रोजेक्ट आएगा, प्रोजेक्ट आते ही वहाँ पर उसके आने से पहले ज़मीनें बिक जाएँगी। प्रोजेक्ट आएगा तो ज़मीन महँगी हो जाएगी और कितने गुने महँगी होती है कोई लिमिट नहीं है। तो ये एक लिमिटलेस और सीमलेस स्कैम आप कह सकते हैं। इसमें कोई शक हैं? नहीं है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो हिसार है, हाँ, हिसार के बाद अंबाला में भी एयरपोर्ट चलाने की तैयारी है। जो सरकारी वो जो है ना एयरफोर्स का जो वहां पे पूरे का पूरा बेस है, वहीं हाँ, पर एक और एयरपोर्ट लॉन्च करने की भी तैयारी चल रही है। तो उसके हुँ, पीछे भी जो चीजें ये सारी है, बेसिकली देखिए हरियाणा की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, वो हुँ, दिल्ली और चंडीगढ़ के इस तरीके से उस नजदीक है कि बहुत ज्यादा एयर सर्विसेज कामयाबी की कोई गुंजाइश है नहीं। हुँ, हिसार से बॉम्बे कितने लोग जाते होंगे आप बताइए, कहीं से। हाँ, तो ये हाँ, ये जो एयरपोर्ट है ये आसपास के रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ठीक है, लेकिन वहां वो पैसेंजर लोड फैक्टर वाला बड़ा मसला रहेगा आशीष भाई। पहले भी था, 1980 में भी था, 2021 में भी था, 2025 में भी है। हिसार तो कुछ बदल नहीं गया। और हुँ, हरियाणा में आपने देख लिया कि हरियाणा के अंदर जब से सरकार आई है, बीजेपी की लोकप्रिय सरकार, स्वयंसेवी सरकार, हरियाणा के अंदर बीपीएल की संख्या कितनी बढ़ गई। हुँ, हरियाणा वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स इन द कंट्री। हाँ, देश के अंदर नंबर 1 पे पर कैपिटा इनकम होती थी। हुँ, जरा आजाद निकलवा लीजिए आप। और कहते क्या है, जब कहते कि बीपीएल कैसे इतने कार्ड कैसे बन गए, इतने लोग कैसे आ गए, तो कहते हैं कि हमने कंडीशंस रिलैक्स कर दी। हुँ, हमने 1,80,000 की कंडीशन कर दी। कोई हुँ, कुतर्क है ये सारे का सारा। बेसिकली क्या है आशीष भाई, जो मोदी जी दिल्ली में करते हैं ना, वही भाजपा की सरकारें हर एक स्टेट के अंदर करती है। मोदी जी का चाल चलन और चेहरा, उनका स्टाइल काम करने का, उनकी लफाजी, हवाई हुँ, बातें, जुमले, वही सारे हुँ, कार्यक्रम पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो आप देख रहे हैं। इस एयरपोर्ट का भी 2 महीने बाद देख लीजिएगा, वहां पर कितने जहाज उड़े, कहाँ कहाँ से जुड़े, क्या क्या हुआ, आप और मेरे हुँ, सामने। हुँ, और जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का तो जो ऐसा मामला है, मोदी जी तो जीरो करप्शन की बात करते हैं। तो हुँ, जहां वो आ रहे हैं सबसे पहले उसी का करप्शन की जांच करा लें कि किसने कराया ये। 180 करोड़ की दीवार और उसके नीचे नींव ना हो, तो आप हुँ, सोच लीजिए ऐसी दीवार तो आपने भी देखी होगी आज तक। हुँ, और कोई और इंजीनियर हो तो वो बता दे कि उसने बिना नींव की दीवार देखी है। प्री फैब्रिकेटेड दीवार इसलिए बनाई जाती है कि किसी एरिया को कॉर्डन ऑफ करना हो, केवल हाँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी हाँ, के लिए नहीं होती, वो हवाई उड़ाने के लिए नहीं होती, सॉरी। उसके तो अपने स्टैंडर्ड्स हैं, एसओपीज हैं, उसी के हिसाब से दीवारें बनती है, उसी के हिसाब से फैसिलिटीज बनती है। आज तो आपका सिर्फ दीवार का मसला है, कौन जाने रनवे के मामले में क्या निकला है क्वालिटी कंट्रोल में। हुँ, तो हुँ, वो सारी चीजें हैं जो सरकार को देखनी चाहिए। आज की तारीख में मीडिया बिका हुआ है। जो अधिकारी कहते हैं, जो सरकार कहती है, फोटो मांग के छाप लेते हैं। लेकिन जब कल को कोई हादसा होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? चाहे वो वन्य जीवों का ही सुअर घूम रहे हैं, बताइए एयरपोर्ट के अंदर, मोदी जी वहां रहे, नीलगायें घूम रही है। आज मैं अखबार में एक फोटो देख रहा था, अधिकारी खड़े, वही नीलगाय खड़ी है जहाँ स्टेज बननी है। सोचिए आप। हुँ, हुँ। कुल मिलाकर के ये आधी बगल अधूरी में तैयारियों तैयारी के। बगल में तैयारी हो रही है, बगल में नीलगाय तैयारियों का जायज़ा ये देखिए, हाँ, तैयारियों ये का जायज़ा लेते हुए इसे भी हम्म, आप नेगेटिव ले रहे हैं, मैं आखिर में अंत पॉज़िटिव के साथ ही करूँगा। इसे भी देखिए ये कभी-कभी युगों-युगों में ऐसा होता है। युगों-युगों में होता है, जब पशु-पक्षी सब के सब एक व्यक्ति के माइंडसेट के अनुसार चलने लगते हैं, कि आ रहे हैं, आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, चलो हम भी जायज़ा लेने चलते हैं। तो नीलगाय, सूअर, बकरी, कुकुर-बिलार सब जायज़ा लेते हैं। ये मामूली बात नहीं है। आग लगने वाली खबर में मैं पढ़ा जो आपने भेजा है कि 200 अधिकारी और कर्मचारी नीलगाय को एयरपोर्ट पे खोज रहे थे और शाम तक खोज नहीं पाए थे। छह थी वहां 200 पे, छह छह नीलगाय 6 थी। दिन और 200 अधिकारी और कर्मचारी खोजने में लगे हुए थे कि भैया खोज लेते हैं, मोदी जी आएँगे, तो उनसे पहले मिल जाएँगे। नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री लोकप्रिय हरियाणा के आए वहां पर 3 दिन पहले। तो अधिकारी उनको पता है क्या ब्रीफ कर रहे थे कि सर हाँ, पहले यहाँ बहुत ज्यादा थी, अब तो 4 ही बची। हुँ, तो ये ब्रीफिंग थी। और जिस अधिकारी ने कहा था कि सुरक्षा ठीक नहीं है, इसको हुँ, डेफर कर लिया जाए, उस भाई की बदली कर दी गई। आईएफएस अधिकारी था, तो नया अधिकारी रातों रात लगाया गया।
उसने कहा कि साहब वन्य जीव भगाने के लिए हमारे पास बजट नहीं है, हम्म, मोदी जी आ रहे हैं, आप बताइए इस तरह से पारदर्शी संचालन हो रहा है। और मैं नेगेटिव किसी चीज को नहीं कहता, मेरी तो बहुत शुभकामनाएं, हरियाणा में विकास की नई गंगा बहे इसी तरीके की। हम्म, बाकी मेरा ये जरूर है कि मोदी जी अगर थोड़ी बहुत देर सड़क पे भी चल लेते तो हरियाणा की सड़कों का भी शायद थोड़ा बहुत कायाकल्प हो जाता। यहाँ पर खड्डों में सड़क ढूंढनी पड़ती है, सड़कों में खड्डे नहीं है। पूरे हरियाणा की हालत देख लीजिए। लेकिन चलिए, मोदी जी है तो मुमकिन है, हम तो पॉजिटिव हैं। हाँ, वो है तो मुमकिन है। विकास की यमुना बही रही है, अब आप चाह रहे हैं गंगा बहाने के लिए, तो भागीरथ के रूप में आप ये मोदी जी का इंतजार करिए, भागीरथ बन के आएंगे। यमुना पहले से, गंगा को उतारेंगे, वहां पर गंगा का अवतरण होगा। हमें इजाजत दीजिए, हेमंत भाई के साथ कल फिर आएंगे। ये खबरें जो हम बता रहे हैं, फिर आखिर में एक लाइन में बोल दूं, ये खबरें, हम तंज व्यंग कुछ भी करें, ये खबरें गंभीर, ये खबरें आपसे हमसे जुड़ी हुई हैं। एयरपोर्ट, उसमें करप्शन, टीचरों का, गुरुजी लोग का पूरी सब्जी बनाना और पैकेट गिनना, खाने के पैकेट गिनना, रोडवेज का काम है जो है वहां पे भीड़ इकट्ठा करना, भीड़ लेके आना, ये सब गंभीर विषय है। हमें इजाजत दीजिए, आपको अगर गंभीर लगे तो जरा सोचिएगा 10-20-30 सेकंड। कल फिर आएंगे हेमंत भाई के साथ, कार्यक्रम में ये होगा हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।